हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यूर टू राम टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा चैप्टर 4 का ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं, अभी तक हमने देखा है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक डार्सी लॉ, ठीक है। आज हमारा चैप्टर रहेगा कि डिटरमिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो लेबोरेटरी मेथड में यानी प्रयोगशाला विधि वाले में, लेबोरेटरी मेथड में लेबोरेटरी का पहला मेथड, ठीक है। इसका पहला मेथड है कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी, कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कि स्थिर शीर्ष पारगम्यता विधि या मेथड, ठीक है। स्थिर शीर्ष पारगम्यता विधि, ठीक है, मेथड। ध्यान रखेंगे कि जो कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट होता है या मेथड होता है, इसमें हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये मेथड ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल अगर है, ठीक है, मिट्टी जो स्थूल है यानी बड़ी बड़ी कण वाली मिट्टी जो है उस अगर वो है उसमें पारगम्यता हमको पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से पढ़ेंगे, ज्ञात करेंगे। यानी कि ये किसके लिए है? फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी किसके लिए सुटेबल है ये? कोर्स ग्रेन सॉइल अगर है मिट्टी, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल है तो यानी स्थूल कण मृदा के लिए हम कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी या स्थिर शीर्ष पारगम्यता विधि द्वारा ज्ञात करते हैं पारगम्यता को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो हेड होता है कांस्टेंट हेड यानी फॉलिंग हेड, और एक देखा था फॉलिंग हेड और कांस्टेंट हेड, ठीक है। यानी इसमें कांस्टेंट रहता है, उसमें फॉलिंग या वेरिएबल है, उसमें चेंज होता रहता है, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं एक डायग्राम द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये कोई मृदा का सैंपल है, यानी ये क्या है? सॉइल सैंपल है, ठीक है। ये है सॉइल सैंपल, ये है सॉइल सैंपल, ये है इनलेट यानी यहां से जल को भेज रहे हैं, ठीक है। और ये है आउटलेट, ठीक है, जहां से जल को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जल को जहां कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है सॉइल सैंपल, ठीक है। ये है सॉइल सैंपल। जो यहां से जो जल जा रहा है, यहां पर इसका जो ये है लेवल है, वाटर लेवल इतना यहाँ है और इसका वाटर लेवल समथिंग यहाँ है, ठीक। तो इसके दोनों के हेड में, ठीक है, इसके लेवल में इसके लेवल में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। यानी हाई हेड टू लो हेड वाटर हमेशा फ्लो करता है, ठीक है, हाई हेड टू लो हेड अभी बताते हैं। और जिसमें वाटर फ्लो हुआ है यानी फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, कितने लेंथ में जल क्या किया है? ट्रेवल किया है एल लेंथ में, ठीक है। इतने लेंथ में क्या हुआ? वाटर ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इसके हेड में मान लेते हैं कि इसका हेड समथिंग यहां है, ठीक है, इसका हेड यहां है। इसका हेड जो है H1 है, कितना है? H1 है। इसका हेड है H2 है, ठीक है, H2 है। हेड डिफरेंस बताया था, जैसे कि हम डेल्टा Z से
सॉरी डेल्टा एच से डिनोट कर रहे हैं H1 माइनस H2, या बोलते हैं X से, या डेल्टा एच बोलते हैं, ये हेड लॉस हुआ, ठीक है, इतना हेड डिफरेंस आया, यानी यहां पर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी है, हेड को हमको, ये जो हेड है वो मेंटेन रखना है। और ये सॉइल है, अगर ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, बताया है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, ठीक है, तो इसमें जो वाइड्स होंगे या अधिक स्थान होंगे ये भारी होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी अगर हम जैसे यहाँ पर पानी को क्या किए, यहाँ पर डाले, ठीक है, पानी यहाँ पर जैसे भेजे, ये तुरंत नीचे आ जाएगा, यानी पानी तुरंत पहुंच जाएगा नीचे। जैसे इसमें कोई ग्रेवल है, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होते हैं, सैंड और ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, इसीलिए यहां पर हम कांस्टेंट हेड रखते हैं। अगर हम इसमें कांस्टेंट हेड नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, परमिलिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे, जैसे ही यहाँ पर सॉइल में पानी डालेंगे क्या होगा, नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि अगर हेड को मेंटेन नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, हेड को मेंटेन नहीं रखेंगे तो यहाँ पर परमिलिटी को ज्ञात करना हमें मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो कुछ जो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, पानी का जो पास करा रहे हैं, इनलेट दे रहे हैं, इसका कांस्टेंट रखेंगे, यानी कांस्टेंट इसको रखना है, यानी कि स्थिर रखना है। जो कांस्टेंट हेड है, ये सॉरी हेड है, तो इसको कांस्टेंट रखना है, इसको स्थिर रखना है, इसको चेंज नहीं होने देना। यानी कि इसका मतलब है, अगर हम यहाँ पर 10 लीटर पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली 10 लीटर देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10 लीटर यहाँ पर दे दिए, फिर यहाँ पर पास हो गया, अब यहाँ पर आ गया पानी, तो फिर उसके बाद में फिर देंगे, तो यहाँ पर हेड, ये जो है हेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसलिए जो पास होगा, वाटर का पास होगा या प्रोबेबिलिटी होगी वो हाई होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जो इनलेट रखते हैं, ठीक है, इनलेट रखते हैं वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, इसमें हम डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, यानी डार्सी के नियमानुसार V proportional to I, V proportional to I, इसमें क्या देखा था, V यानी V क्या है, V ये वेलोसिटी है, ठीक है, V इक्वल टू KI, V इक्वल टू KI, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, यानी पारगम्यता गुणांक है। इसमें A से मल्टीप्लाई कराने के लिए बोला था, अगर A से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, A से मल्टीप्लाई बोथ साइड करा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, Q इक्वल टू AB, यानी डिस्चार्ज हो गया, रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, निस्सरण का दर, ठीक है। तो K इंटू I इंटू A, ठीक है, ये क्या है, A है, यहाँ पर ये क्या है, A है, ठीक, K I A, तो यहाँ पर अगर, ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारा ये है Q है, ये क्या है, निस्सरण दर है, ठीक है। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि डिस्चार्ज मीन्स क्या हुआ, डिस्चार्ज यानी कि कोई भी कितने आयतन में, कितने समय में कितना, यानी कितने समय में, यानी T समय में कितना आयतन वाटर कहाँ पहुंचा, यानी क्या होता है इसका Q का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कितना आयतन कितने सेकेंड में, यानी T सेकेंड में V आयतन पहुंचा, T जो इनपुट है, ठीक है, T सेकेंड में कितना आयतन पहुंचा, यानी कितना जल पहुंचा, कितना आयतन पहुंचा, यानी Q इक्वल टू V अपान T लिख सकते हैं, ठीक है। V क्या है, ये V है वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी जहां पर लिखेंगे इसको ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक है, और जो V है ये क्या है, आयतन है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, V अपान T, Q इक्वल टू V अपान T, यानी कि V अपान T इक्वल टू K इंटू I इंटू A, K इंटू I इंटू A, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम k की बात करें, अब हमको k कैलकुलेट करना है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k को यहीं पर रहने दो और इसको v को v अपान, ठीक है, लेकिन i है, i को भी चेंज कर लो। i क्या बताया यहाँ पर, डेल्टा एच अपान एल, ठीक है। i क्या बताया था, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट i इक्वल टू क्या बताया था, h अपान एल, यानी हेड लॉस जो है ये डेल्टा एच लिखो या एच लिख दो, ठीक है, इसे एच ही रहने देते हैं, एच लिख देते हैं, ठीक है। ये डेल्टा एच कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों में हेड लॉस है, इसे ध्यान रखेंगे कि हेड लॉस है, मान लो डेल्टा एच ही रहने देते। तो यहां पर i की जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा एच अपान एल, ठीक है, डेल्टा एच अपान एल। अब यहां से हम k को कैलकुलेट कर लेते हैं, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा v इंटू एल। ये v वॉल्यूम है यानी आयतन है, l क्या है, l है लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल, ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल। v इंटू एल हो गया अपान t इंटू डेल्टा एच इंटू ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा k का यहाँ पर फार्मूला, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ध्यान देना है, जिससे कि हम प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू हो गया v इंटू एल इंटू नहीं अपान स्मॉल t इंटू एच डेल्टा एच इंटू ए, ठीक है, यानी कि t समय में कितना आयतन, ये यही तो है, ये डिस्चार्ज भी तो है ना, ये डिस्चार्ज ही है v अपॉन t, ठीक है, ये लिखा था। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने का कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है, जिससे कि हम प्रोबेबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी, इसके जो हेड है, ठीक है, हेड को कांस्टेंट रखना है, यानी कि पानी का कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली वो होगा, ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतना ही होता है डेरिवेशंस में। और इसमें जो वर्डिंग लिखना होगा, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए तो इसको बता देते हैं कि कैसे होता है, ठीक चीजें। तो इसमें होता है एक मृदा प्रदर्श होता है, ठीक है, एक सॉइल सैंपल होता है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। सॉइल सैंपल होता है जो कि एक सांचे में, यानी एक सॉइल मतलब प्रोबेबिलिटी मोल्ड में रखा जाता है सॉइल सैंपल को, ठीक है, जिसके आंतरिक व्यास क्या होती है, 100 mm होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी जो व्यास होती है, डायमीटर होती है, वो कितनी होती है, 100 mm होती है, 100 mm होती है। और इसकी ऊंचाई जो होती है, ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है या लेंथ होती है, कितनी होती है, इसका आयतन जो सॉरी डायमीटर होता है, ये डायमीटर है, ठीक है, 5 से इसलिए डिनोट कर रहा है, 5 से डिनोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका इससे पता चलेगा कि डायमीटर है, ठीक है। जो और इसकी लेंथ जो होती है 127 mm होती है, इसकी जो लेंथ होती है 127.3 mm होती है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है 127.3 mm होती है। और इसका आयतन होता है, जो आंतरिक आयतन होता है, ठीक है, इसका आयतन होता है यानी कैपिटल V कितना होता है, 1000 cc होता है, ठीक है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसका आयतन जो होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सांचे के प्रदर्श के नीचे व ऊपर एक प्रकार का रंध्र युक्त यानी परफोरेटेड प्लेट रखी जाती है, ठीक है, दोनों जगह पर क्या होती है, एक प्लेट रखी जाती है जो कि कैसी होती है, जो कैसी होती है, ये होती है रंध्र युक्त, यानी कि जिसमें कि क्या होते हैं, वाइड्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, ठीक है, प्लेटों में। नेक्स्ट चीज क्या होता है, पारगम्यता की प्लेट के नीचे में आउटलेट होता है, ठीक है, हाँ ये आउटलेट है, ठीक है, ये इनलेट है,
और इसको बस इसी के अकॉर्डिंग जैसे मतलब बनाते गए हैं और वैसे डिफाइन करते जाना है कि एक सॉइल सैंपल होगा, इसका आयतन इतना है और इसका डायमीटर इतना है, जो इसकी जो लेंथ है 127.3 mm होती है। एक तरफ जो हाई हेड होता है वहां से पानी को फ्लो कराते हैं, लो हेड होता है जहां पर क्या करते हैं आउटलेट होता है, पानी को कलेक्ट करते हैं। इसका हेड लॉस होता है, हेड लॉस क्या होता है H1 यानी हाई हेड, और लो हेड को डिफरेंस कर देते हैं, इसका हेड लॉस हो जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डार्सी के नियमानुसार क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि जो वाटर का फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसको ये भी बताना है इसमें कि ये किसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इससे कैलकुलेट की जाती है, किससे, कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, जैसे सेंट ग्रेवर, ये चीजें होगी। नेक्स्ट मेथड है हमारा फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी और फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी, दोनों मेथड में से कोई एक नए हर बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड वन है प्रोबेबिलिटी, जो लेबोरेटरी मेथड का जो दूसरा मेथड है हमारा वो है फॉलिंग हेड, फॉलिंग या वेरिएबल हेड। बदलते हुए या परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता विधि, ठीक, परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता विधि। परिवर्तित या गिरते हुए यानी बदलते हुए शीर्ष पारगम्यता विधि, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी जो कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी था उसको बताया था कि वो किसके लिए ज्ञात करते हैं, वो कोर्स ग्रेन सॉइल में के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पारगम्यता। ये है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कैलकुलेट करते हैं यहां से, ठीक है, पारगम्यता को। जैसे कि क्या होता है सिल्ट और क्ले, ठीक है, सिल्ट और क्ले है, तो क्या करेंगे फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड पारगम्यता विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे एक डायग्राम द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है हमारा, जिससे कि हम समझने वाले हैं फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड क्वांटम को, ठीक है। यहाँ पर ये आउटलेट है जहां पर जल को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई टी समय पे, ठीक है, कोई टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर, ठीक है, हेड यहाँ हेड था H, किसी टी टाइम पर, मान लो किसी टी टाइम पर जो हेड है हमारा वो कितना है, H मान लेते हैं, ठीक है, H है। T1 टाइम पर मान लो इसका हेड बढ़ गया, ठीक है, T1 टाइम पर मान लेते हैं इसका हेड, T1 टाइम पर इसका हेड बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं T1 टाइम पर H1 है, जो कि क्या है
एच से हेड ग्रेटर है, ठीक है, यानी वही क्या ना बदलाव हुआ इसमें। नेक्स्ट है मान लो T2 टाइम पर, मान लो कि T2 टाइम पर हेड डिफरेंस आया जो वो H2 है, ठीक है, हेड डिफरेंस जो आया वो कितना है H2 है, यानी यहां से और यहां तक का से जो एक दूसरे का डिफरेंस है उसे ही कहते हैं हेड डिफरेंस या हेड लॉस, ठीक है। तो कितना है यहां पर किसी T टाइम पर H था, लिखते हैं यहां पर जैसे किसी T टाइम पर किसी लिखेंगे यहां पर किसी T टाइम पर एट एनी T टाइम टाइम हेड विल बी हेड कितना है, हेड है H, ठीक है। मान लो T1 टाइम पर किसी T1 टाइम पर हेड कितना आया, कोई आया नहीं देखा, T1 पर कितना आया H1 आया, ठीक है। किसी T2 टाइम पर ऐसे ही चेंज होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पे नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि H3 है ये, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक T1 टाइम पर T टाइम पर मान लो सुबह 7 बजे देखा तो हेड डिफरेंस H था, 7:10 पे देखना था हमें, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम रहेगा, ठीक। किसी मान लो 10 मिनट बाद देखना था हमें, यहाँ पर भूल गए नहीं देखे, फिर 10 मिनट बाद देखना है 7:20 पे, 10 मिनट पे भूल गए नहीं देखे, 10:30 मान लो 10 मिनट बाद फिर देखे तो H3 रहा। तो ये कैसे H यानी 10 मिनट वाला यानी 7:10 वाला हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं, ठीक है। उससे ये वेरिएबल हेड प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए, ठीक है, तो आगे बताने वाले हैं इसको। तो अब इसमें अगर लिखना होगा फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी में कि परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता विधि में, तो ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में इसका क्या एग्जांपल है, जैसे सिल्क और क्ले है, तो क्या कहते हैं इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पारगम्यता को, ठीक है। कोई एक डायग्राम, ये सवाल सिंपल है हमारा, क्या है ये सवाल सिंपल है, जिसकी लेंथ है जो लेंथ ऑफ ट्रेवल वाटर टेबल का, क्योंकि यहां पर पानी का फ्लो, ठीक है, कितने में होगा इतने में पास करेगा, ठीक है, यानी कि जो L लेंगे लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल होगा हमारा L है, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं यहां पर जो इसका एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ पाइप का, ठीक है, एरिया ऑफ पाइप का कितना है A है, ठीक है, पाइप का एरिया कितना है A है, और किसी T टाइम पर मान लेते हैं किसी T टाइम पर या किसी मान लेते हैं ये कोई हेड लॉस डेल्टा H मतलब DH, मतलब किसी DT टाइम पर हेड लॉस कितना हुआ DH, यहां पर लिखेंगे किसी T टाइम पर हेड लॉस जो है हमारा कितना है DT टाइम पर DH, कितना है DH, ठीक है। अब तो यहां पर एरिया हमको पता है, एरिया इंटू, यानी अगर हम बात करें एरिया इंटू DH अपॉन DT, एरिया DH बाई DT क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी Q A इंटू V, AV इक्वल टू क्या, Q इक्वल टू AV, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज अगर बात करें ये क्या है V, ये क्या है पाइप का वेलोसिटी ऑफ पाइप इंटू अपॉन DT, किस समय में DT टाइप है, ठीक है। तो ये क्या है
डिस्चार्ज है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ये क्या है, आयतन है, ठीक है। या ऐसे बोले, वॉल्यूम बोले, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, ठीक। वी यानी Q इक्वल टू क्या है, यानी डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम अपॉन टाइम होगा, कितने आयतन, कितना आयतन कितने समय में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी A इंटू डी एच अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये इंटू एरिया इंटू ये जो ये हाइट लिए, यानी जो हेड लिए, ये क्या है, ये आयतन हो गया अपॉन डी टी, टी टी टाइम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, इसे लिख सकते हैं डिस्चार्ज पासिंग थ्रू पाइप, डिस्चार्ज थ्रू पासिंग थ्रू पाइप इक्वल टू क्या होगा, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल discharge passing through soil discharge passing through soil through pipe, पाइप किसके बराबर होगा, जितना इसमें सॉइल डिस्चार्ज हो रहा है वो कितने के, इसके सॉइल के, यानी इसके आयतन के, उसके डिस्चार्ज के बराबर होगा। डिस्चार्ज थ्रू पासिंग थ्रू पाइप इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल सैंपल, सॉइल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये डिस्चार्ज ये पाइप के थ्रू हुआ है डिस्चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, A इंटू डी एच अपॉन डी टी, ए इंटू डी एच अपॉन डी टी, ये हो गया डिस्चार्ज थ्रू पाइप इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल। क्या पढ़ा है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ पढ़ा है, के आई इंटू ये थ्रू सॉइल अकॉर्डिंग टू किसके, डार्सी लॉ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, के इंटू आई इंटू के इंटू आई इंटू ये, ठीक है, के इंटू आई इंटू ए। अब यहां पर हम अगर देखें तो आई को कैसे क्या लिख सकते हैं, डी एच अपॉन एल। आई क्या है, आई है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ पासिंग थ्रू सॉइल या ट्रेवल ऑफ वाटर। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए इंटू डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू एच, क्या आई क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई होगा एच अपॉन एल, यानी डी एच अपॉन एल या हेड लॉस कितना है, टी टाइम पे कितना हेड लॉस हुआ है, एच, टी टाइम पे एच हेड लॉस, तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं एच अपॉन एल। तो लिखेंगे एच अपॉन एल इंटू ए क्या है, एरिया है, ठीक है, एरिया सॉइल, ठीक है, एरिया सॉइल सैंपल या क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमको ध्यान रखना है कि यहां पर निगेटिव होगा, मार्क निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, जैसे जैसे यानी एच टाइम पे, यानी डी एच टाइम पे, ठीक है, क्या हो रहा है, टाइम डी एच डी टी टाइम पे डी एच का हेड लॉस हमें मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें Q इक्वल टू
ए इंटू डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या है, डिस्चार्ज थ्रू पाइप। ठीक है, तो जैसे जैसे तो यहां पर जैसे डी एच की वैल्यू अगर घट रही है, ठीक है, डी एच की वैल्यू अगर देखें, डी एच की वैल्यू अगर हम क्या करें, इन डिक्रीज करें, ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू यानी टाइम डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निगेटिव का चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं वैल्यू को, ठीक है, और जो वेरिएबल है उसको एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो ए इंटू डी एच अपॉन एच को यहाँ पर नॉमिनेटर में भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि एच वेरी कर रहा है, हेड वेरी कर रहा है। ठीक, इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, के ए इंटू अपॉन एल। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इंटू डी टी। इसको क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं t1 टाइम पर। देखो t1 टाइम पर, ठीक है, t1 टाइम पर हेड जो था h1 था, और t2 टाइम पर जो हेड डिफरेंस था कितना था, h2 था। ठीक है, t1 से t1 टाइम पे h1 हेड था, t2 टाइम पे h2 था। ठीक है, तो यहां पर आफ्टर इंटीग्रेशन a इंटू ln h1 माइनस h2 होगा। ठीक है, ln h होगा। ठीक है, और उसके बाद में h1 माइनस h2 होगा, तो इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं h1 अपॉन h2। ठीक है, इक्वल टू k इंटू a इंटू t1 माइनस t2 होगा। ठीक है, t1 माइनस t2 अपॉन l होगा, तो t1 माइनस t2 को लिख लेते हैं इसको t के बराबर। ठीक है, टाइम डिफरेंस t के बराबर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ln को रिमूव करना है, ठीक है, a को इधर डायरेक्टली भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, अब ln को रिमूव करना है, ln को हमें log के पद में लिखना है। ठीक है, तो ये होता है 2.303 log बेस 10 h1 अपॉन h2 इक्वल टू k a अपॉन a इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये क्या है, टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन किया है, ठीक है, इतना सारा सिंप्लीफिकेशन किया है, तो k को लिख लेते हैं, k इक्वल टू 2.303 k इक्वल टू 2.303 लॉग, या इसके बाद में कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं a इंटू एल अपॉन k इंटू a। ठीक है, k इंटू a इंटू के नहीं रहेगा, k को ही कैलकुलेट करते हैं, तो a इंटू टी होगा, log बेस 10 h1 अपॉन h2। ठीक, तो ये था पूरा प्रोसेस, पूरा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड प्रोबेबिलिटी को या परिवर्तित शीर्ष गुणांक को परिभाषित करें तथा इसके फार्मूला को एक्सप्रेस करें या एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये है फार्मूले का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं ये, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम होना है, यानी पूरा डिफाइन करना है, इसलिए पूरे को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी सॉइल
ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है टू डिटरमिनेशन, क्या ज्ञात करने के लिए, पारगम्यता को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट चीज ध्यान रखेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल होते कौन से हैं, सिल्ट और क्ले होते हैं, ठीक है। इसमें एक सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, सॉइल सैंपल ही है, सॉइल सैंपल लेते हैं जिसकी जो आयतन वगैरह दिया है, कांस्टेंट दिए हैं, तो कुछ उनको ध्यान रखना है। बता देते हैं क्या चीजें हैं, वेरिएबल हेड परमिटिविटी है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, सॉरी वेरिएबल हेड परमिटिविटी है, ठीक है, या परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता परीक्षण है। एक सॉइल सैंपल है जिसमें कि हम पाइप द्वारा, ठीक है, टॉप पे यानी कि शीर्ष पर इसके वाटर का वो कराते हैं, इनलेट कराते हैं, और जो इसका आउटलेट है ये बॉटम में है, यहाँ पर जल को एकत्रित कर रहे हैं। जिसमें कि अगर हम जल को जैसे जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, इनलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका जो हेड है, ठीक है, हेड चेंज हो रहा है, यानी स्टार्टिंग में क्या करेगा, सॉइल फुली सैचुरेट करेगा, उसके बाद में जल को पास करेगा, ठीक है। तो चेक करेंगे, एक मान लेते हैं एक टी समय पे लिखेंगे कि इसका हमको हेड मिल रहा है जो एच मिल रहा है, किसी t1 टाइम पर इसका हेड जो मिल रहा है h1 मिल रहा है, किसी t2 टाइम पर h2 मिल रहा है। अब मान लेते हैं हमको कैलकुलेट करना है पारगम्यता, तो मान लेते हैं किसी dh टाइम पर, सॉरी किसी dt टाइम पर इसकी परमेबिलिटी वो मिल रहा है, जो हेड मिल रहा है dh मिल रहा है। किसी dt टाइम पर हमें हेड जो मिल रहा है dh मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर डिस्चार्ज ऑन पाइप, यानी पाइप में डिस्चार्ज को देखें, डिस्चार्ज रेट को देखें, तो डिस्चार्ज रेट इक्वल टू होता है Q इक्वल टू AV, ठीक है। A तो A हो जाएगा एरिया ऑफ पाइप, ठीक है, एरिया कितना है, स्मॉल a है, और जो सॉइल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A है, ठीक। तो एरिया हो जाएगा ऑफ पाइप स्मॉल a इंटू वेलोसिटी क्या होगा, dh अपॉन dt, यानी हेड अपॉन टाइम, dh अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइप जो इसमें यानी पाइप में डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ ये बराबर हो जाएगा सॉइल में जो पास कर रहा है पानी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, सॉइल में सॉइल के थ्रू जो पास हो रहा है, यानी परमेबिलिटी थ्रू सॉइल सैंपल के इक्वल होगा। दोनों को इक्वेट करा दिए, उसके बाद में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद में हमको फाइनल जो वैल्यू मिल रही है k इक्वल टू 2.303 a इंटू एल अपॉन टी इंटू ए इंटू लॉग बेस 10 h1 अपॉन h2, ठीक है। जहां पर a क्या है, a है, यहां पर लिखेंगे अब वेयर, ये जहां पर है लिखोगे यहाँ पर वेयर, जहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ ए एल टी ए H1 H2, ठीक है, H1 H2। ए क्या है, एरिया ऑफ एरिया 5, एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू सॉइल सैंपल, थ्रू सॉइल सैंपल, यानी सॉइल सैंपल में सॉइल सैंपल का लेंथ डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। टी क्या है, टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2। ए क्या है, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, यानी मृदा प्रदेश का एरिया का कार्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, H1 क्या है, किसी T1 टाइम पर हेड है, T2 क्या है, सॉरी H2 क्या है, T2 टाइम पर हेड। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो इसके आधार पर हम अगर हमें कोई टाइम डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, टाइम डिफरेंस दिया गया है, वहां पर हेड पता करना है। मान लो कोई टाइम है 7 बजे, ठीक, यहां पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फार्मूला क्या था, K इक्वल टू 2.303 A इंटू L, यहां पर पाइप का एरिया होगा A इंटू लॉग H1 अपॉन H2 बेस 10। ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब यहां पर मान लेते हैं कोई टाइम दिया है 7 बजे, दिया है, हेड दिया गया है 7 बजे, हेड दिया गया है मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 7:10 पर हमें हेड H2 दिया गया है, पता नहीं है H2 की वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है। 7:20 पर हमें दिया गया है H3, जिसका वैल्यू गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट हेड, ठीक है, एट 7:10 पर। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है कि अगर सॉइल सेम है, ठीक है, तो सॉइल की कोई सॉइल है, कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, सेम सॉइल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉइल का प्रॉपर्टी है। तो अगर मिट्टी सेम है, यानी वही मिट्टी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी सब जगह। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको दोनों को इक्वल करा देंगे। ठीक है, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है हमारा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2.303, केवल नहीं k लिखेंगे क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी सेम होगा। 2.303 A इंटू L अपान A इंटू T इंटू लॉग H1 अपान H2। ठीक है, हमको H1 की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली H1 की वैल्यू पुट करो। H1 कितना लिया है, 20 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 20 सेंटीमीटर दिया है। K2 की वैल्यू, सॉरी K लिखो दूसरा, 2.303 A इंटू एरिया सेम होगा, पाइप का एरिया सेम होगा, ठीक है, लेंथ भी सॉइल सैंपल का सेम होगा, एरिया सॉइल सैंपल का सेम होगा, T है, लॉग टाइम डिफरेंस भी सेम है, ठीक है, तो लॉग T H2 अपान H3, यानी H3 कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से इक्वेट करा देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, 2.303 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, 2.303 A इंटू L अपान
log 20 upon H2 equal to 2.303 A into L upon A into T log 20 log base 10 H2 upon 30। यहाँ पर क्या है 20 है। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एल कैंसिल आउट, 80 से कैंसिल आउट, लॉग से लॉग भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पर बच रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं क्या बच रहा है 20 अपॉन H2 बच रहा है इक्वल टू H2 अपॉन 30 बच रहा है। तो H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा 00। ठीक है, तो यानी ये H2 की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट होकर मिलेगी √600 मिलेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अभी देखा हमने कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी। इस पर कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी और फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी यानी लेबोरेटरी मेथड पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, क्योंकि ठीक है, या तो इस पर क्वेश्चन